सभी भक्त लोग अपने यथा स्थान पर खड़े हो जाएं। ओम चंद्रमा मनसो जातचक्षो सूर्यो जायत श्रोत्राद्वांश प्राणिस मुखादग निर्जायत। हो श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। हाँ श्यामा हो सिर पर सोना मुकुट विराजे। सिर पर सोना मुकुट विराजे। हो गल में जलती माला साजे। गल में जलती माला साजे और पुष्पने के हार करेगा हाथ जोड़ के। श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा करेगा कर जोड़ के। ओ ब्रह्मा जी तेरो यश गावे। ब्रह्मा जी तेरो यश गावे। श्री नारद ध्यान लगावे। नारद सारद ध्यान लगावे। और करे जय जयकार करेगा कर जोड़ के। श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा कर जोड़ के। ओ मैं हूँ दीनन दुखिया भारी। मैं हूँ दीनन दुखिया भारी। ओ आया हूँ प्रभु शरण तुम्हारी। आया हूँ प्रभु शरण तुम्हारी। ओ रखियो लाज हमारे करेगा कर जोड़ के। श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। हाँ श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। ओ प्रेम सहित जो आरती गावे। प्रेम सहित जो आरती गावे। ओ राधा माधव के पद पावे। राधा माधव के पद पावे। वाए सुआस अपार करेगा कर जोड़ के। श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। हाँ श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। आरती लेकर के घूम जाइए। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। पूज्य व्यास जी महाराज की जय हो। समस्त भक्तजनों को एक बार पुनः सूचित किया जा रहा है
पूज्य व्यास जी महाराज मंचासीन हो चुके हैं। आप भी सभी भक्त लोग अपने अपने गृह कार्यों को विश्राम करते हुए कथा प्रांगण में उपस्थित हों और सुंदर सी सप्तम दिवस की दोपहर की मध्याह्नकालीन वेला अपने समय से प्रारंभ होने जा रही है। जहां तक इस माइक की आवाज पहुंच रही हो सभी भक्त लोग शीघ्रता शीघ्र आएं। जय सिया राम, सीताराम। श्री राम राम श्री राम। बोली श्री रामचंद्र भगवान की। सभी भक्त बैठ जाएं। बोली पवन पुत्र हनुमंत लाल की। बोली जानकी माता की। श्री अयोध्या धाम की। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की। सतगुरुदेव भगवान की जय हो। श्री काशी विश्वनाथ भगवान की जय हो। श्री राम राम रघुनंदन राम राम। श्री राम राम भरता ब्रज राम राम। श्री राम राम रड़कर कसी राम राम। श्री राम राम शरणं भो राम राम। वर्णानामर्थ संघानाम रसानाम छन्दसामपि मंगलानाम च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायको। भवानी शंकरो वन्दे श्रद्धा विश्वासि रूपिणो। याभ्यां विना पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्तमीश्वरम्। वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणम्। यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्दते। सीताराम गुणग्राम पुण्यानि बिहारिणो। वन्दे विशुद्ध विज्ञानो कवीश्वरो कपीश्वरो। राधा मेरी स्वामिनी मैं राधा का दास। जन्म जन्म मोहि दीजिए श्री वृंदावन में वास। जो सुमिरत सिद्धि होई गणनायक करिवर बदन। करऊं अनुग्रह सोई बुद्धि राशि शुभ गुण सदनो। मूक होई वाचालु पंगु चढ़ाई गिरबर गहनो। जासु कृपा सुदयालु द्रवयो शकल कलिमल दहनो। नील सरोरु श्याम तरुण अरन बारिज नयनो। करऊ सो मम उर्धाम सदा क्षीर सागर शयनो। कुंद इंदु समदेह उमा रमन करुणा वयनो। जाहि दीन परनेह करऊ कृपा मर्दन मयनो। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि। महामोहतम पुंजु जासु वचन रवि कर निकर। नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं। देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्।
बोली श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। बोली संत समाज की जय हो। एक बार सभी भक्त दोनों हाथों को उठा करके बड़े भाव से प्रेम से जय घोष करेंगे। बोली गुड़गांव मैया की, बोली संतोषी माता की, बोली श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। बोली काशी विश्वनाथ भगवान की जय हो। बोली संत समाज की जय हो। बोली श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। बोली जानकी माता की। सर्वप्रथम श्री सतगुरुदेव भगवान के बोली जानकी माता की, बोली पवन पुत्र हनुमंत लाल की जय हो। सर्वप्रथम श्री सतगुरुदेव भगवान के चरणों का पावन आशीष प्राप्त करते हुए एवं इस दरबार में यत्र से दूर दूर से यत्र से आए हुए सभी श्रद्धालु भक्त माँ सती अनसुईया एवं सुलोचना के पदकमलों पे चलने वाली सभी शक्ति स्वरूपा माताएं बहनें एवं भक्त प्रहलाद के समान सभी बाल गोपाल बोली जानकी माता की, बोली सियापति रामचंद्र भगवान की। सभी भक्त सभी माताएं सभी भक्त थोड़ा सा शांति का परिचय बना करके रखें। बच्चे तो बहुत ज्यादा खेल कूद रहे हैं, तो बच्चे सभी जितने भी हैं सब प्रसाद के टाइम में आएंगे, बाकी बाहर ही जाएं। बोली जानकी माता की। ये बेचारा भी छोटे, इनको क्या पता है, ये सब खेलने के लिए आए हैं, सोचते कि गुब्बारे लग रहे हैं, आज तो गुब्बारे पे हैप्पी बर्थडे करना है, लेकिन वो तो खैर भगवान के लिए लगे हैं। बोली जानकी माता की जय हो। सभी भक्त मिलकर के बड़े ही भाव के साथ में सबसे पहले इस मन जिह्वा को पवित्र पावन करने के लिए 2 बार प्रभु का नाम और उसके बाद में जैसे परमपिता परमेश्वर की इच्छा। है आंखें वो जो श्याम का दर्शन किया करे, मुख वो है जो प्रभु नाम का सुमिरन किया करे। हीरे मोती हीरो मोती से नहीं शोभा है हाथ की, है हाथ वो जो भगवान का पूजन किया करे। मर कर के अमर नाम है उस जीव का जग में, प्रभु चरण में बलिदान जो जीवन किया करे। सभी गाएंगे बड़े भाव से। ऐसी लागी लगन ऐसी लागी लगन
उठाएंगे हाथ और साथ में गाएंगे। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, गाई ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। अरे वो तो गली 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 हरी गुण गाने लगी, महलों में पली बन के जोगन चली, महलों में पली बन के जोगन चली। मीरा रानी दीवानी कहाने लगी, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। महाप्रताप राणा जी ने कितना विष दिया, कितना दुख दिया, विष पिलाया पी गई। विष पिलाया पी गई, घर से निकाली भी गई, लेकिन उस अंधेरी रात में हरिनाम गुण गाने लगी। राणा ने विष दिया मानव अमृत पिया, राणा ने विष दिया मानो अमृत पिया। महाप्रताप राणा जी ने मीराबाई को विष दे दिया और मीराबाई ने भगवान का नाम लेकर के विष को पान कर लिया और भगवान की कृपा से उस विष पर भी विश्वास था, भगवान पर विश्वास था, तो वो विष भी अमृत में बदल गया। ये भगवान की कथा है। पहलू बढ़ा दीजिए। राणा ने विष दिया मानो अमृत पिया, राणा ने विष दिया मानो अमृत पिया। मीरा गोविंद गोपाल गाने लगी, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। अरे वो तो गली 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 हरी गुण गाने लगी, महलों में पली बन के जोगन चली, महलों में पली बन के जोगन चली। मीरा रानी दीवानी कहाने लगी, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। क्या कोई रोके नहीं, कोई टोके नहीं, कोई रोके नहीं कोई टोके नहीं, कोई रोके नहीं, कोई टोके नहीं, कोई रोके नहीं कोई टोके नहीं। मीरा गोविंद गोपाल गाने लगी, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। वो तो गली गली हरी गुण गाने लगी, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। जय हो।
लोग करे मीरा लोग करे मीरा को यूं ही बजना। अरे सांवरे की बंसी को बजने से काम, सांवरे की बंसी को बजने से काम। राधा का भी श्याम वो तो मीरा का भी श्याम, ओ राधा का भी श्याम वो तो मीरा का भी श्याम। बोली सच्चे दरबार की। हेलो बोली श्री रामचंद्र भगवान की। बोली जानकी माता की। कल रात्रि में हम सभी भक्तों ने मिलकर के बड़े ही भाव के साथ में भगवान श्री राम जी के विवाह की अद्भुत कथा श्रवण किया। सभी माताएं सभी भक्त भाव से बैठ जाएं अपने पावन स्थान पर। बोली जानकी माता की। आज की जो कथा है बड़ी ही करुणमयी कथा है। आज की जो कथा है, कल तक तो हम लोगों ने केवल, वैसे तो रामचरितमानस में 7 कांड हैं, 7 कांड हैं, लेकिन अगर हम लोग पढ़ते हैं, वैसे तो 7 कांड है, लेकिन अगर पढ़ने लगो, अध्ययन करने लगो, तो जितना समय बाल कांड लेता है ना, उतना कोई भी कांड समय नहीं लेता। क्यों? क्योंकि रामचरितमानस में 7 कांड हैं और 7 कांडों में जो सबसे बड़ा कांड है वो है हमारा बाल कांड।
वो बाल कांड है। तो कल तक हम लोगों ने बाल कांड की कथा को ही श्रवण किया है। बाल कांड में ही शिव जी का विवाह होता है और बाल कांड में ही राम जी का भी विवाह होता है। लेकिन और बाल कांड के बाद में जो कांड है वो है हमारा अयोध्या कांड। इस रामचरितमानस को बाबा ने बताया है, ये जो रामायण है ना, ये केवल रामचरितमानस ये केवल एक किताब ही नहीं है, केवल एक पुस्तक ही नहीं है, केवल एक ग्रंथ ही नहीं है। क्या है? ये साक्षात कल्प का वृक्ष है। जो कल्प का वृक्ष होता है ना, ध्यान से सुनिएगा माताओं, जो कल्प का वृक्ष होता है तो वो कल्प का वृक्ष पृथ्वी पर नहीं होता है। और उस कल्प के वृक्ष की विशेषता ये है, महानता ये है कि उस वृक्ष की परछाई में, छाया में भी बैठ करके जो आदमी, जो व्यक्ति जो कुछ सोच लेगा ना, वो पूरा हो जाएगा। उस वृक्ष की ये विशेषता है। लेकिन वो वृक्ष जो होता वो यहाँ नहीं होता, वो स्वर्ग में होता है। नहीं तो अगर यहाँ होता तो जिनकी मनोकामना नहीं पूरी होती तो वृक्ष के नीचे बैठ जाते और सोच लेते, फिर पूरी हो जाती। तब तो जगह ही नहीं बचती वृक्ष के नीचे। लेकिन हाँ, ये सत्य है, उस कल्प का जो वृक्ष है वही कल्प का वृक्ष हमारी रामचरितमानस भी है। बाबा कहते कि ये जो रामचरितमानस है ये केवल एक किताब ही नहीं है, ये साक्षात उसी कल्प का वृक्ष है। और हम लोग उसी वृक्ष की छाया के नीचे बैठे हुए हैं। ये रामायण क्या है? कल्प का वृक्ष। और उसी वृक्ष की छाया में हम लोग बैठे हुए हैं। 9 दिवसों तक जो भक्त बड़े ही भाव के साथ में, श्रद्धा विश्वास के साथ में भगवान की कथा को श्रवण करेंगे तो उनकी भी मनोकामना पूरी हो जाएंगी। और इस रामचरितमानस में कितने कांड हैं? 7 कांड हैं। और सबसे विशेष बात तो ये है कि पूरी रामचरितमानस में कांड भी 7 हैं और सबसे प्रथम में गोस्वामी जी ने मंत्र भी 7 ही लिखे हैं। यह भी विशिष्ट बात है। सबसे प्रथम में 7 मंत्र हैं और पूरी रामचरितमानस में 7 कांड हैं। और एक एक कांड, एक एक श्लोक, एक एक कांड का प्रतिनिधित्व करता है। तो 7 ही कांड क्यों लिखा? यह प्रश्न उठता है कि रामचरितमानस में 7 ही कांड बाबा ने क्यों लिखा? 8 भी लिख सकते थे या 6 लिख देते, लेकिन नहीं, 7 कांड है। क्यों है? 7 कांडों को गोस्वामी जी ने या तो इसलिए लिखा होगा कि एक हफ्ते में दिन कितने होते हैं? 7। बड़े प्रश्न हैं। 7 कांडों को रामचरितमानस में इसलिए लिखा कि एक हफ्ते में दिन 7 होते हैं। और माने उन 7 दिनों में किसी भी दिन आप रामचरितमानस को पढ़ सकते हो। ये एक संकेत करना चाहते हैं। अगर 6 कांड लिखते या 6 श्लोक लिखते तो भक्तों के मन में हो सकता कि ये संशय हो जाती कि हमारे रामचरितमानस में 6 कांड हैं, यानी रामचरितमानस को 6 दिन पढ़ना चाहिए और 7वें दिन पढ़ना नहीं चाहिए। और एक हफ्ते में दिन 7 होते हैं। तो ये संकेत करना चाहते कि एक हफ्ते में दिन भी 7 होते हैं, माने किसी भी दिन, किसी भी समय इस रामचरितमानस को आप पढ़ सकते हो। कोई जरूरी नहीं कि मंगलवार के दिन ही पढ़ना चाहिए या बृहस्पतिवार के दिन ही रामचरितमानस को पढ़ सकते हो। और दूसरी बात यह है कि सबसे प्रथम में मंत्र भी 7 ही लिखे हैं, दीप भी 7 हैं, 7 शब्द हैं वाल्मीकि, हर अंदर 7 शब्द, 7 ही खंड रामायण के हैं। और दूसरी बात यह है ना कि गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में 7 कांड या तो इसलिए लिखा होगा कि संगीत के स्वर कितने होते हैं? 7। स्वर की भी गिनती 7 ही है। माने कहीं जो संगीत वाले हों, जो कलाकार हों,
कहीं ये ना सोचने लगे कि स्वर तो 7 होते हैं और रामचरितमानस में कांड केवल 6 हैं, यानी 6 सुरों में गाना चाहिए और 7वें स्वर में नहीं गाना चाहिए। तो ऐसा भी नहीं है, उन 7 स्वरों में किसी भी स्वर में इस रामचरितमानस को आप पढ़ सकते हो, गा सकते हो। और तीसरी बात ये है, 7 समंदर पार तक ये रामचरितमानस जाएगी ना, ये भगवान की कथा जाएगी, लेकिन कभी भी इसके प्रतिनिधित्व कम नहीं होगा। कभी हम लोग देखते हैं होता क्या है, जैसे कोई फिल्मी गाना आ जाता है, भोजपुरी हो या फिल्मी हो, तो पहले सुनने में लोगों को बड़ा अच्छा लगता है और फिर वही गाना जब 4-5 बार सुन लेते हो ना तो वो अच्छा नहीं लगता है। क्यों? उससे आपका दिल भर जाता है। लेकिन ये भगवान की कथा आप छोटे पर से इतनी आपकी उम्र आ गई है, 1000 बार सुनते हो, 1000 बार पूजा करते हो, पाठ करते हो, भक्ति करते हो, लेकिन कभी भी आपको ये महसूस हुआ कि आपका इनसे दिल भर गया है? कभी भी किसी का दिल नहीं भरा है। और जो वक्त आता राम कथा सुनाता तो जितनी हम सुनाते उतनी तो सुनाता है, कृष्ण कथा होती उतनी तो सुनाता है। वही राम है, वही कृष्ण है, वही शिव है, उन्हीं की हम लोग दिन रात पूजा करते हैं, लेकिन आज तक कभी भी भगवान से दिल किसी का नहीं भरा। क्यों? क्योंकि यही तो रस है और यही तो महत्व है कथा का। हाँ, तो रामचरितमानस में कांड 7 हैं। और दूसरी बात ये बोले, रामायण सुरतरु की छाया और दुख भे दूर निकट जो आया। जो इसके सानिध्य में आ गया उस व्यक्ति के सारे दुख और दर्द दूर हो जाते हैं। रामचरितमानस में 7 कांड हैं और जो सबसे बड़ा कांड है वो है हमारा बालकांड। ध्यान से सुनेगा, जैसे रामचरितमानस को बाबा ने कल्प का वृक्ष बताया और इस कल्प के वृक्ष के जो जड़ है ना, वो जड़ है हमारा बालकांड। ये रामचरितमानस क्या है? ये कल्प का वृक्ष है और उस वृक्ष की जो जड़ है वो है हमारा बालकांड। बालकांड को जड़ क्यों बताया गया? जड़ इसलिए बाबा ने बताया क्योंकि जिस वृक्ष की जड़ मजबूत होती है ना, जिस पेड़ की जड़ मजबूत होती है, फिर कितना भी आंधी तूफान क्यों ना आए, चाहे उस वृक्ष के बराबर पानी भर जाए, जिसकी वृक्ष मजबूत है, दूर दूर तक जड़ें फैली हुई है ना, वो वृक्ष हिल तो जाएगा लेकिन कभी टूट नहीं सकता। क्यों? क्योंकि उसकी जड़ मजबूत है। और ये हमारी रामचरितमानस का जो बालकांड है वो एक वृक्ष की, कल्प रूपी वृक्ष की जड़ है। और बालकांड के बाद में कौन सा कांड आता है? अयोध्या कांड। और जब अयोध्या कांड आया तो अयोध्या कांड को बाबा ने बताया कि ये कल्प रूपी वृक्ष की जड़ के ऊपर का भाग जो होता है थड़, पीठ बोल सकते हैं, तो ये अयोध्या कांड हमारा उस कल्प रूपी वृक्ष की थड़ है। जड़ के ऊपर का भाग थड़, और इसकी थड़ भी बड़ी मजबूत है। क्यों? क्योंकि अयोध्या कांड में ऐसे ऐसे राजा हुए, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर बचन न जाई। तो इसकी थड़ भी बड़ी मजबूत है। और जिस पेड़ की, जिस वृक्ष की थड़ मजबूत होती है, कितना भी आंधी तूफान आए वो हिलेगा लेकिन वो कभी बीच से टूट नहीं सकता है, क्योंकि उसकी थड़ मजबूत है। और अयोध्या कांड के बाद में कौन सा कांड आता है? अरण्य कांड। जब अरण्य कांड आया तो अरण्य कांड को उस कल्प रूपी वृक्ष की डालियां बता दिया गया। पहले सबसे नीचे कोई वृक्ष होता तो सबसे पहले जड़, फिर थड़, फिर डालियां। और जो हमारा अरण्य कांड है इसको डालियां बता दिया गया। क्यों? क्योंकि अरण्य कांड में बहुत कथाएं आती हैं। अरण्य कांड में बहुत ही कथाएं आती, छोटी छोटी बहुत कथाएं हैं, इसलिए बाबा ने बताया कि इसमें बहुत डालियां हैं, फूटी हुई है, जगह जगह से डालियां फूटी हुई हैं। और अरण्य कांड के बाद में कौन सा कांड आता है? किष्किंधा कांड।
और जब किष्किंधा कांड आया तो डाली के बाद में क्या, किष्किंधा कांड को बाबा ने बताया कि ये कल्परूपी वृक्ष के पल्लव है, माने पत्ते हैं किष्किंधा कांड। और किष्किंधा कांड के बाद में कौन सा कांड आता है, सुंदर कांड। किष्किंधा कांड के बाद में सुंदर कांड आता है। और जब सुंदर कांड आया तो सुंदर कांड को बाबा ने बताया कि ये कल्परूपी वृक्ष का फूल है हमारा सुंदर कांड। पल्लव के बाद में फूल, कल्परूपी वृक्ष का ये फूल है हमारा सुंदर कांड। फूल क्यों बताया गया, क्योंकि बड़े भाव से सभी भक्त सुंदर कांड पढ़ते हैं, बड़े भाव से गाते हैं। जो रामचरितमानस में सबसे ज्यादा कांड पढ़ा जाता है ना, वो है हमारा सुंदर कांड। और सुंदर कांड के बाद में कौन सा कांड आता है, लंका कांड। और जब लंका कांड आया तो बाबा ने बताया कि एक कल्परूपी वृक्ष का फल है। फूल के बाद में फल बनता है। लंका कांड को फल बता दिया गया। फल क्यों, बोले इसमें तो महाराज कितने लोगों की मृत्यु हुई है, महाराज रावण की भी मृत्यु हो गई, फल क्यों बताया गया। तो फल इसीलिए बताया गया क्योंकि जिस जिस की मृत्यु भगवान के हाथों से हुई है उसको मोक्ष की प्राप्ति हुई है। और लंका कांड के बाद में कौन सा कांड आता है, उत्तर कांड। ये सबसे लास्ट कांड है, उत्तर कांड। और जब उत्तर कांड आया तो बाबा ने बताया कि कोई भी वृक्ष हो और उस वृक्ष का संपूर्ण पूरी रचना हो जाए और फल के बाद में जो रस निकाला जाता है, तो कल्परूपी वृक्ष का जो रस है वो है हमारा उत्तर कांड। और उत्तर कांड की बड़ी विशेष बात तो ये है कि अगर मानस को लेकर के, रामचरितमानस को लेकर के आपके मन में कोई प्रश्न उठता है कि ऐसे कैसे हो गया, तो यदि आप उत्तर कांड को पढ़ते हो तो उत्तर कांड में आपको उत्तर कहीं ना कहीं से मिल ही जाएगा उस प्रश्न का। इसकी विशिष्ट बात तो ये है। बोली श्री रामचंद्र भगवान की, बोली जानकी माता की। एक लाइन गाएंगे हम सभी लोग मिलकर के भगवान का भजन। और हेलो श्याम, ये राम। हल हल बोली श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। सभी माताएं सभी भक्त मिलकर के गाएंगे। श्री राम जय राम मेरे राम जय राम। श्री राम जय राम मेरे राम जय राम। श्री राम जय राम मेरे राम जय राम। सभी लोग उठाएंगे, ऐसे नहीं भाव से गाएंगे। श्री राम जय राम मेरे राम जय राम। मेरे राम जय राम। एक बार जो
में खो जाऊं, दुनिया से किनारा हो जाए एक बार जो रघुबर की नजरों का इशारा हो जाए। श्री राम जय राम मेरे राम जय राम, श्री राम जय जय राम, राम जय जय राम। श्री राम तुम्हारे चरणों में आशीष सभी को मिलती है। श्री राम तुम्हारे तुम्हारे चरणों में आशीष सभी मिलती है। सभी भक्त गाएंगे। श्री राम तुम्हारे चरणों में आशीष सभी को मिलते हैं। राम तुम्हारे चरणों में आशीष सभी को। यदि धूल तुम्हारी मिल जाए, यदि धूल तुम्हारी